भाई से पीछे करना, भाई से पीछे। एक माता पिता की हत्या, ये आत्महत्या नहीं, हत्या है। एक 15 साल का, 12 साल, 13 साल के बच्चे छोटे छोटे, अच्छा पीछे ले, अच्छा पीछे ले। और ये सरकारी हत्या है। 9 साल पहले CBI केस हुआ, फिर पुलिस ने उससे पहले जो भी कार्रवाई की। अब 5 साल 7 साल बाद ED है, ED ने भी अपनी पूरी कार्रवाई की। और उसके बाद ये कोई संदीप कुमार साहू डिप्टी डायरेक्टर हैं, इन्होंने इनको बार बार यातनाएं दी। जो बच्चे ने मुझे मीडिया के सामने सार्वजनिक रूप से पहली बार मेरी उनसे मुलाकात हुई तो ये बताया कि हमें BJP ज्वाइन करने के लिए प्रेशर बनाया, ID बोर्ड पर लगाओ यार, द्वारा बनाया गया। जो BJP के अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो बार बार शिकायत कर रहे थे और ये हमने शांत हो जाना भाई, विभागीय अधिकारियों से पता लगाया। ये बच्चे के वक्तव्य है। मैसेज क्या है? मैसेज ये है कि जो नरेंद्र मोदी ने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में ED के छापे डलाए और इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में पैसे लिए, ये एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने एडमिट किया। और ED की दुरुपयोग का सबसे बड़ा मामला सामने आया। मैसेज क्या है? मैसेज ये है कि BJP, बच्चे ने कहा BJP ज्वाइन करने की बात की, तो BJP को ज्वाइन करना यानी जो बार बार नेताओं पर ED की कार्रवाई कराना, अलग अलग राज्यों में से, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, राज्यों में भी ED, आसाम हो, ED की कार्रवाई करके BJP ज्वाइन की लोगों ने। तो वो जो बार बार इन पर BJP पे आरोप लग रहे हैं, एक बार यहाँ भी सिद्ध। अब वो तो नेता थे, वो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में पैसा BJP को उद्योगपतियों से लेना था तो उन पर ED की कार्रवाई यहाँ की और पैसा लिया। पर ये मासूम बच्चों का क्या गुनाह? राजनीति की बात नहीं है, ऐसे मामले में राजनीति करना एक तरह से व्यवहारिक रूप से अभद्रता मानी जाती है। पर सवाल है मध्य प्रदेश और देश के सामने कि कैसा प्रदेश चाहते हैं, कैसा देश चाहते हैं नरेंद्र मोदी। ये है नया भारत, ये है नया भारत जिसमें ED के मामले में सामान्य आदमी, जो अगर कोई अपराध भी था तो उस पर CBI जांच चल रही थी, अपराध भी था तो पुलिस थी, ED की भी बात थी, तो बार बार ये कहना BJP ज्वाइन करो तो केस समाप्त हो जाएगा, क्या मैसेज? और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने एक ट्वीट किया और ये कहा कि ये देखो वो गुल्लक वाले हैं जो राहुल गांधी जी की सभा में, क्या राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा में लाख लोग मिले, करोड़ों लोग मिले, और बात प्रेम प्यार मोहब्बत की थी, भाईचारे की थी, लोगों की समस्याओं की थी। उसको लेकर कम से कम 5-10-20 करोड़ तो बच्चे मिल लिए होंगे, बच्चे, इनके जैसे बच्चे मिले होंगे। तो मैं मानता हूँ सारा घटनाक्रम सरकारी पाप है, क्राइम है और सरकारी हत्या है। तो कुल मिलाकर सरकारी हत्या, कांग्रेस पार्टी ने चूँकि हमेशा से इस बात को जनता के डोमेन में लेके आई है कि ये भारतीय जनता पार्टी कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से चलना ही नहीं चाहती है, ये संविधान के का मर्डर करना चाहती है। और वो एक बार फिर जीतू भाई एक हाई प्रोफाइल मामला बन चुका है। सुसाइड से पहले मनोज भाई ने एक पत्र लिखा है, जिस पत्र में उन्होंने 8 बिंदुओं पे आरोप लगाए, गंभीर ED पे भी लगे हैं, BJP भी लगे हैं, और उन्होंने 17 एजेंसियों को चाहे उसमें PM हो, इसमें कई लोगों को, राष्ट्रपति तक को इसमें पत्र लिखा गया। मैंने जैसा कहा कि जब मनोज जी जिनकी हत्या हुई है, उन्होंने अपने सुसाइड नोट दिया है, परिवार को, पुलिस को उपलब्ध कराना चाहिए और उसमें बाकी जानकारियां जांच का विषय सामने आएगी। पर जो बच्चे ने कहा वो मैसेज क्लियर कट है कि हमें BJP ज्वाइन करने का, नहीं तो जांच नहीं हटेगी, नहीं तो जेल जाओगे, अन्यथा। तो इस प्रेशर का पार्ट है। और जो संदीप कुमार साहू डिप्टी डायरेक्टर ED, उनका नाम लिया है, तो बेसिक रूप से ये सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग का मामला और गैर इरादतन हत्या का मामला। इसमें आप पे भी इसमें कांग्रेस पार्टी लगातार ऐसे विषयों को उठाई है। मध्य प्रदेश का संदर्भ है। हम 16 तारीख को जो विधानसभा का घेराव है, जो इस सरकार की नीतियाँ हैं, 1 लाख से ज़्यादा परिवार के लोग वहाँ आएंगे, उनके सामने ये पूरी भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा प्रदेश के सामने ले जाएंगे। बच्चे अगर चाहेंगे तो बच्चे अपना FIR कराना चाहेंगे कि हम, मेरे पिता की हत्या हुई है, तो हम कांग्रेस पार्टी, क्या इस मामले को संसद के संसद में उठाया जाए? फिर तीसरी बार संसद में भी चूंकि सत्र चल रहा है और मामला संगीन है, तो नेचुरल है, वहाँ भी बात होनी चाहिए। BJP का आरोप है कि मनोज परमार के द्वारा गुल्लक तो एक बहाना था, बाकी इसका फंडिंग होती थी आप लोगों को। तो एजेंसी आपकी थी, आपने CBI जांच आज से 9 साल पहला कराई, जहाज बजा रहे हो कि सरकार? ओके सर।